अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है एक ज़राई साइंटिस्ट जान मोहम्मद दायरी। जान मोहम्मद, हम आपसे ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आसिफ शरीफ जिस दुनिया के सबसे बड़े इल्म की बात करते हैं, पायदार कुदरती निज़ाम काश्त, तो जो दुनिया की टेक्नोलॉजियाँ, जो यूनिवर्सिटियों के लिटरेचर, सारा कुछ ये वो देखते हैं और ये निज़ाम कुदरत देखते हैं, तो वो सारा लिटरेचर हमें फ़्लॉप नज़र आता है। तो ये आप कैसे समझते हैं? बिल्कुल, ये कुदरती निज़ाम काश्तकारी है ना। हमने ही कुदरत के निज़ाम को बिगाड़ा है। आसिफ शरीफ साहब दोनों बात करते हैं, कुदरत की बात करते हैं, साइंटिफिकली उस कुदरत को समझाते भी हैं कि भाई कैसे। अभी जैसे रिसेंटली समझाया है कि भाई पहले पहाड़ों पे जो वगैरह घास वगैरह उगते रहते हैं, तो हाई लैंड होती है वो, तो उस पे पानी जो आता रहता है, वो लो लैंड से पानी जमा होता है पौंड में। पौंड लो लैंड ही होती है ना। बिल्कुल। तो ये रेस बेड भी उसी शेप के कुदरती निज़ाम के तहत हमने करवाया कि ऊपर जो है वो सब्ज़ा हो और नीचे पानी लगाए इसको। तो बिल्कुल ऐसे ही ये इनोवेशन आती गई हैं दुनिया में, दुनिया जिद्दत की तरफ आती गई, लेकिन ये हमने नहीं सोचा कि हम क्या ख़राब कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये बड़ी हमारे लिए नेमत की बात है कि ऐसा हमें बंदा मिला जो कि ऐसा बेहतरीन सिस्टम लाया। और आप इस सिस्टम के पीछे मेरे देख सकते हैं कितना हरा भरा शुगर केन है, कितनी बचत, 70% पानी की बचत है। और इस पर फर्टिलाइज़र भी बहुत कम दिया गया है, नहीं निस्बत है कि नहीं दिया गया। और माशाल्लाह इस पर पेस्ट भी नहीं है, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने पेस्ट की बात की, तो वो हर वक्त हर वीडियो में डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि पेस्ट नहीं आता इसमें और डिजीज़ नहीं आती। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आपकी, हम इंसान हैं, हमारी जो माँ सेहतमंद होगी, बच्चे की माँ सेहतमंद होगी, तो बच्चे में बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो पौधा है, इसकी ज़मीन एक माँ है। हम अभी इस सिस्टम में ज़मीन को फर्टाइल करते हैं। जितनी ज़मीन आपकी फर्टाइल होगी, उतनी आपके पौधे में रेजिस्टेंट होगी, उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, पेस्ट भी नहीं लगेगी। और मैं एंटामोलॉजिस्ट हूँ, अगर कोई पेस्ट लग जाता है, बीमारी लग भी जाती है, तो कोई मसला नहीं, आपका वहीं हल होगा, वहाँ पे वहीं पे हल है। जब कोई 1-2 टिलर में बीमारी लगती है, तो आप उसको उखाड़ के और कहीं पे दफना दें ज़मीन में, खाली ज़मीन में। और अगर कोई पेस्ट लगता है, तो उसको जांचने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे प्रीडेटर भी मौजूद होते हैं, पैरासिटॉइड भी नेचुरल तौर पे मौजूद होते हैं, और वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसकी कोई ये नहीं है कि ये डेंजरस चीज़ है, वो होगा। कुदरत के निज़ाम में हर चीज़ होगी, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और IPM का उसूल ही यही है कि कभी भी पेस्ट की पॉपुलेशन को फुली तौर पे आपको ख़त्म नहीं करना, उसको भी रहने देना है, ताकि उसकी नेचुरल एनिमीज़ उस पर सर्वाइव करती रहें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बात समझ में आएगी वो इसको मानेगा, जिसको समझ में नहीं आएगी वो इसकी मुखालफत करेगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको भी इस्लाह में लाए, अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे और उसको समझने की तौफीक अता करे। और हमें भी आगे जो है बहुत सारा इल्म है अभी भी, और खुश करने, सीखने का मौका दी। हमारी आपके साथ दुआएं, ख्वाहिशें और सारी सलाहियतें आपके साथ हैं। आप इस काम को जितनी मुखालफत मिले ना, उतना ज़्यादा करें, तो अल्लाह ताला मदद करेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये इनोवेटिव नए तरीके पे गन्ना काश्त किया गया है, पायदार कुदरती निज़ाम काश्त, और ये आधे किलोमीटर पे अलनूर शुगर मिले, आधे किलोमीटर के सफ़र पे, और इसके गेट एरिए में ये मौजूद है। और अल्लाह करे ये इन्हें कमदारों और कैन के मैनेजरों के जहन में ये बात समा जाए, ताकि ये इस इदारे की, इस इलाके की और इस मुल्क की खुशहाली का बाज़ है। तो अल्लाह करे ये परवान चढ़े और इस इलाके की इस्लाह हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जान मोहम्मद, बड़ा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं रेस दायरी की ज़मीन पे, और ये 234 वैरायटी है, जहाँ पूरी एरिया में 234 पे रेड रॉट डिजीज़ आ चुकी है। और यहाँ इस वैरायटी पे कोई डिजीज़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये मल्च की हुई है, ये पत्ते मल्च के, पूरा मल्च किया हुआ है, ये पूरे का पूरा मल्च।
तो कोई हल नहीं, कोई गोडी नहीं, पानी की इंतहाई बचत। और यहाँ नवाबशाह, नौशहर और फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट में 52 टेम्परेचर जून की 26 से 28 तारीख तक ये हीट वेव चली है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बावजूद भी कोई पत्ता सूखा हुआ नहीं है। और हेल्दी गन्ने की आप देखें, इससे बेहतर हेल्दी क्या हो सकती है। जो पौधे की हेल्दी है और रंग है, हाइट है और जर्मिनेशन है, कोई हल भी नहीं, पानी की भी बचत। जब हम इस मल्च को हटाएंगे तो हमें ये ज़मीन नम दिखने को मिलेगी। ये देखें कि ये ज़मीन नम है, इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है। 21 दिन के बाद पानी देंगे, पानी की भी बचत, फर्टिलाइज़र की भी बचत, हल गोडी भी नहीं और कोई पेस्ट, कोई इंसेक्ट भी नहीं, कोई डिज़ीज़ भी नहीं। तो क्यों ना इस तरफ आएँ पायदार कुदरती निज़ाम काश्त के उसूलों पे। हमने सिर्फ यहाँ पे कोई रेस बेड पे नहीं है, ये कोई ऐसे पिकनिक पे भी नहीं है, लेकिन इस मिट्टी को, इस धरती को अपना हक दिया है, इसको, इसी के पत्तों को मल्च कर दिया है ताकि वो हाई टेम्परेचर में वाटर की एवोपरेशन ना हो। वो रुकी है, ज़मीन नम रही है। तो ये कुदरत ने अपना कमाल दिखाया है, सिर्फ मल्च की है और कोई कुछ भी नहीं किया। पानी बचाया है, फर्टिलाइज़र बचाया है, हल दिया ही नहीं है। और ये कंडीशन है गन्ने की। तो क्यों ना इस तरफ आएँ। और ये वो वैरायटी है जो 234 पंजाब में इसने तबाही मचा दी है। पंजाब ने इस वैरायटी को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अक्सर इलाकों पे इसमें डिज़ीज़ लगी है और यहाँ पे कोई डिज़ीज़ नहीं है। तो ये है सिर्फ़ और सिर्फ माहौल को बेहतर करने के नताइज। और जब हम इस धरती को अपना हक़ देंगे तो वो लाज़िमन है कि अपने ऊपर नहीं लेती, वो इस फसल की, फ्रूट की सूरत में हमें देगी। इस गन्ने की मैं आगे चल के आपको रिकवरी और अर्ली मैच्योर ब्रिक्स भी बताऊंगा जो 22-23 होगी। तो इंशाल्लाह ये कमाल का है। तो ये कुदरत ने अपने आप को बहाल किया है। ये सिर्फ़ कुदरत ही की तरीके पे हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मल्च के कमाल है। आगे अगर हम इसको और अच्छे तरीके से इस माहौल को अपना हक़ देंगे तो ये नेचर अपने आप को बहाल रखेगी। तो हर फसल, ना सिर्फ गन्ना, गंदम, कपास, मकई, चावल और जो और फसलें काश्त करते हैं, फ्रूट, वो सारे हेल्दी और सेहतमंद होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, जानवर डायरी MSc एग्रीकल्चर। अभी हम मौजूद हैं शाहपुर बी के एरिया में, अपने अलनूर के एरिया में। ये हम रेस बेड के प्लाट के ऊपर शुगर कैन में खड़े हैं। माशाल्लाह मेरा तो बहुत ही दिल बाग बहार हो गया इसको देख के। ये रेस बेड का प्लाट है और देखें आप इसकी हाइट, इसमें कोई गोडी नहीं आई, कोई हल नहीं आया, कोई पानी 70% कम लगा है। और उसके अलावा फर्टिलाइज़र भी जो है वो जो थोड़ा बहुत केमिकल दिया है। बाकी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ड्रम पड़ा हुआ है, शुगर कैन की मोलासिस जो कि ट्रायल, और ये डंग जो है जानवरों की, ये जानवर आप देख रहे हैं चल रहे हैं। ये देखें आप इसकी, मेरा तो बहुत ही दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला हमारे सेठ साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मकाम अता करे। और जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं आसिफ शरीफ साहब, उनका साया हम पे सलामत रखे और अल्लाह करे कि वो खुश हो आबाद रहे कि जिसने ये टेक्नोलॉजी हमें इंट्रोड्यूस कराई है। देखिए आप, ये मल्च कर दिए घास वगैरह। और ये सॉइल का आप स्ट्रक्चर देखें, अभी इसको पहला साल है लेकिन आप इस सॉइल का स्ट्रक्चर देखें। ये इसके बाद पास छोटा सा जो रेस बेड शेपर था, हमने अतरादी तौर पे बना के और इसको रेस बेड पे करा दिया है। और माशाल्लाह ये अगले सालों में गरीब किसान हैं वो अपना खुद ही कर लेंगे। ये देखें,
अच्छा, ये दूसरी चीज़ के इम्प्रूव वैरायटी 676 है, और वो थोड़ी जो है वो उस साइड से 253 250 भी लगी हुई है। तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा आगे, ये जो अपनी पूरी और ज़मीन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिस्टम को लेके जा रहे हैं, सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, और इंशाल्लाह हम इसको छोड़ेंगे कभी भी नहीं। ये अलनूर से हमारा वादा है कि हम इस सिस्टम को पूरा करके फिर ही छोड़ेंगे, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन इस सिस्टम को अलनूर के एरिया में इस रिकवरी को बढ़ा के जाना है। क्वालिटी शुगरकेन प्रोड्यूस करनी है और वेराइटल कैन प्रोड्यूस करनी है। इंशाल्लाह हमारा ये अज़्म है, और इस अज़्म से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ। लेकिन अल्लाह ताला हमारे सिस्टम को सलामत रखे, उनका साथ सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।